नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से राजस्थान पुलिस में अब की बार लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आने की संभावना है। पटवारी में फिक्स कर दिया 15 क्वेश्चनों को। दिल्ली पुलिस में 20 क्वेश्चन आएंगे। SSC में लगभग 25 क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सी भी एग्जाम हो, IBPS की हो उसमें अलग से पूछा जाता है। जूनियर अकाउंटेंट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सब को एक साथ एक प्रोस्पेक्टस में लेकर मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। तो आप मेरा जब भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहो उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है। तो आप ये कर दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास सबसे पहले आए। तो फिर चलते हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी बात चल रही थी कंप्यूटर की। लास्ट क्लासेज में हो गया था अपना इनपुट डिवाइसेज चल रही थी। इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइसेज है वो हो गई थी। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कब इसको विकसित किया गया, प्राइमरी यूनिट क्यों कहा जाता है कीबोर्ड को, कार्य पद्धति के आधार पर कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा जाता है। तो तमाम बातों को अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। आज अपन चल रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेज की ही जो अलग इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, इनपुट डिवाइसेज की जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है उसके बारे में। तो जो कीबोर्ड के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइसेज आती है वो है माउस। कौन सी है? माउस। आपको याद रखना है माउस के बारे में। माउस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? माउस ही। चूहा हुआ नहीं होता इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? माउस। तो ये एक लैटिन वर्ड है, आपको याद रखना है। मैं जब भी क्लासेज में पढ़ाता हूँ तो जब मैं पूछता हूँ कि माउस का मतलब क्या होता है तो बच्चों की आवाज़ आती है चूहा। तो चूहा, रैट का मतलब होता है चूहा। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड क्लास में RAT, रैट का मतलब होता है चूहा। तो आपको याद रखना है ये माउस एक लैटिन वर्ड है। तो इसका अर्थ क्या होता है? माउस। अपन पढ़ेंगे माउस के बारे में डिटेल से कि माउस होता क्या। अच्छा, सबको पता है माउस दिखता कैसे है? तो बेसिकली माउस ऐसा ही कुछ दिखता है। इसमें एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन होता है, और ये बाकी पार्ट आपके हाथ को सपोर्ट के लिए होता है। तो अपन पढ़ेंगे आज माउस को। अभी एक एग्ज़ाम लगी थी, लास्ट एग्ज़ाम की, लाइब्रेरियन की, 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम लगी थी, जिसमें आपसे पूछा जा रहा था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया बाकायदा। और ये क्वेश्चन कीबोर्ड माउस से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उसमें क्वेश्चन था कि माउस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। माउस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो माउस किस कंपनी, उसमें पहला ऑप्शन था इंटेल, आई थिंक इंटेल था, एक IBM था, एक सोनी था और एक ऑप्शन था डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट, ये 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था किस कंपनी द्वारा माउस को विकसित किया गया है, कंपनी द्वारा। तो अब जैसे ही पता चला कंपनी, तो सबको पता है इंटेल भी कंपनी है, सोनी भी कंपनी है। अधिकतर का आंसर जहां तक मुझे पता है सोनी पर उन्होंने क्लिक किया था, जो गलत है। जिसने पढ़ा ही नहीं कि माउस का आविष्कार किसने किया है तब तक आंसर सही होगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि माउस का आविष्कार किसने किया है, डगलस एंजलबर्ट ने। तो आपको ये याद रखना है। ये अगर पूछा गया है तो बार बार क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है किसी भी एग्जाम में कि माउस का विकास किसने किया है। फिर चलते हैं, आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो इसमें डिटेलिंग के बारे में बताता हूँ आपको। लगभग 1960 में, कब? 1960 में माउस को विकसित किया गया। मतलब जो पहला माउस था ना वो कब बना? 1960 में। बनाया किसने? कौन वैज्ञानिक था जिसने माउस का विचार रखा, अपने विचारों से माउस को क्या किया? बनाया। तो वो वैज्ञानिक था डगलस एंजलबर्ट। कौन था? डगलस एंजलबर्ट। याद रखना, डगलस एंजलबर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और रिसेंटली दिसंबर में जो एग्जाम लगी थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो डगलस एंजलबर्ट है उन्होंने जो पहला माउस बनाया था वो किसका था? वो माउस था लकड़ी का। किसका? लकड़ी का।
तो इसको याद रखना है। वो माउस किसका था? लकड़ी का। तो पहला जो माउस है वो कब डेवलप किया गया? 1960 में। किनके द्वारा? डगलस एंजल बर्ट के द्वारा, जो किससे बना था? लकड़ी से। तो ये हो गई माउस की थोड़ी डिटेलिंग। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है माउस किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है? पॉइंटिंग डिवाइसेज। पॉइंटिंग डिवाइसेज कौन सी डिवाइसेज? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइसेज है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, माउस किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइसेज है। अब एक बार बताओ पॉइंटिंग डिवाइसेज है, पर पॉइंटिंग किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो आंसर क्या आएगा? इनपुट डिवाइसेज है। इसके द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है? इनपुट। तो ये कैसी डिवाइसेज हो गई? इनपुट डिवाइसेज। ये माउस पॉइंटिंग डिवाइसेज है। तो ये किसको कंट्रोल करती है? तो ये कंट्रोल करती है आपके जो मॉनिटर पर, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में एक एरो का चित्र होता है, उसे कहा जाता है कर्सर। क्या कहा जाता है? कर्सर। उसको नियंत्रित करती है ये। लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए इस कर्सर को किससे नियंत्रित किया जाता है? माउस से। और ये किस प्रकार की डिवाइसेज है? पॉइंटिंग डिवाइसेज। तो आपको याद रखना है माउस कैसी डिवाइसेज है? पॉइंटिंग डिवाइसेज। फिर बात करते हैं कि माउस में सामान्यतया कितने बटन होते हैं? तो माउस में सामान्यतया 2 से 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 2 से 3 बटन। फिर बात करते हैं कि सामान्यतया माउस में कितने भागों में बांटा जा सकता है, मतलब माउस के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस। तो माउस को सामान्यतया 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक आता है यांत्रिक माउस। कैसा माउस? यांत्रिक माउस। एक आता है आपके प्रकाशीय माउस। कौन सा माउस? प्रकाशीय, ऑप्टिकल। ये मैकेनिकल। प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस। फिर एक जो माउस आता है वो होता है बेतार माउस, वायरलेस माउस। कौन सा माउस? बेतार माउस। एक कौन सा होता है? बेतार माउस, वायरलेस माउस। तो आपको याद रखना, इसको वायरलेस माउस कहा जाता है, वायरलेस माउस। इसको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है, इसको मैकेनिकल माउस कहा जाता है। तो याद रखना है ऑप्टिकल, वायरलेस और मैकेनिकल माउस, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। अब मैकेनिकल माउस कौन सा होता है? आपने देखा होगा यांत्रिक माउस। एक माउस था जिसके नीचे ऐसा ही था, उसमें 2 बटन होते थे, एक लेफ्ट एक राइट, और एक बॉल यहाँ पर रबर की लगी होती थी जिसकी सहायता से उसको निर्देशित किया जाता था। निर्देशित किसे किया जाता था? कर्सर को। कर्सर को इस बॉल की सहायता से इसे, अच्छा फिर क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनता है कि माउस को कहाँ पर रखा जाता है? तो माउस को माउस पैड पर रखा जाता है। किस पर? माउस पैड पर। किस पर रखा जाता है? माउस पैड पर। तो आपको याद रखना है कि ये मैकेनिकल माउस है, उसमें एक माउस के नीचे बॉल लगी होती है जो वर्तमान में। फिर बात आती है प्रकाशीय माउस या ऑप्टिकल माउस की। तो जो वर्तमान में अपन माउस यूज करते हैं जिसमें रेड कलर की, लाल कलर की लेज़र बीम निकली होती है ना, जिस माउस के रेड कलर की लेज़र बीम निकली होती है वो होता है प्रकाशीय माउस। और बेतार माउस आप जानते ही हो, जिसमें कोई वायर का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये है आपके माउस के प्रकार। सामान्यतः माउस को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? यांत्रिक माउस, प्रकाशीय माउस और बेतार माउस। फिर अपन बात करते हैं कि माउस का विकास कब हुआ? 1960 में। किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने। कब किया? 1960 में। माउस एक किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो आंसर क्या होगा? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइसेज है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि माउस, तो इन सब क्वेश्चनों में से जो मैंने आपको बताया उनमें से लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? पहला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार कब हुआ? माउस कब विकसित किया गया? पॉइंटिंग डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेज है? एक माउस देगा, बाकी जो पॉइंटिंग डिवाइसेज है वो नहीं देगा। तो आपको माउस में सामान्यतः कितने बटन होते हैं? तो माउस में सामान्यतः 2 से 3 बटन होते हैं। फिर ये थी इसकी बेसिक बातें। फिर अपन बात करते हैं कि माउस में से माउस की सहायता से कौन कौन से काम आप कर सकते हो? तो माउस की सहायता से हम काम कर सकते हैं वर्क ऑफ माउस कि माउस के कार्य, कि माउस की सहायता से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो। तो देखो, पहला कार्य होता है क्लिकिंग का। माउस की सहायता से पहला कार्य आप क्या कर सकते हो? क्लिकिंग। मतलब किसी भी फाइल, फोल्डर
या आइकन पर आप क्लिक कर सकते हो। किसकी सहायता से? माउस की सहायता से। जैसे ही मान लो आपके ये मॉनिटर स्क्रीन है और यहाँ पर आइकन, कोई भी फाइल बनी हो, कोई भी फोल्डर बना हो, तो आप अगर उस पर एक क्लिक करते हो तो वो क्या करता है? उसे सिलेक्ट करता है। तो एक क्लिक की सहायता से आप किसी भी फाइल फोल्डर को क्या कर सकते हो? सिलेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद में माउस का दूसरे कार्य क्या होता है? ये इसका पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य होता है राइट क्लिकिंग का। ये राइट क्लिकिंग का अपन बाद में ले लेंगे। फिर होता है डबल क्लिकिंग, मतलब एक सिंगल क्लिकिंग है, फिर एक डबल क्लिकिंग। अब डबल क्लिकिंग से क्या कर सकते हो? तो डबल क्लिकिंग से माउस पर जैसे ही आप माउस का उपयोग करोगे तो जो आपने फाइल और फोल्डर और जो भी आइकन है उन सबको, फाइल फोल्डर आइकन, उन सबको अगर आप डबल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिकिंग की सहायता से आप उन पर क्लिक करते हो कि डबल क्लिक करना है एक फाइल फोल्डर को, तो उस फाइल को वो क्या कर देता है? ओपन। क्या कर देता है? ओपन। तो ये इसका दूसरा कार्य हो गया। किसका? माउस का, कि आप डबल क्लिक की सहायता से किसी भी फाइल फोल्डर या आइकन को ओपन कर सकते हो। फिर बात आती है, इसका तीसरा कार्य आता है राइट क्लिकिंग। कौन सा? राइट क्लिकिंग। तो राइट क्लिकिंग में क्या है? इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? तो राइट क्लिकिंग की सहायता से जो भी फाइल है आपके पास, जो भी फोल्डर है, जो भी आइकन है, उन सब की प्रॉपर्टीज देख सकते हो, उन सब की डिटेल देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी डिटेल, कब इसको बनाया गया है, कितनी साइज है, कौन सा फाइल फोल्डर है ये। तो इन सब की डिटेल देखने के लिए किस ऑप्शन का चयन करते हो? राइट क्लिकिंग का। फिर चौथा कार्य कौन सा है माउस का? तो माउस का जो चौथा कार्य है वो है स्क्रॉलिंग। कौन सा? स्क्रॉलिंग या स्क्रॉल करना। माउस का चौथा कार्य क्या होता है? स्क्रॉल करना। अब स्क्रॉल की सहायता से आप क्या कर सकते हो? कर्सर को ऊपर ले जा सकते हो, कर्सर को डाउन कर सकते हो, कर्सर को लेफ्ट ले जा सकते हो, कर्सर को राइट ले जा सकते हो। तो स्क्रॉलिंग की सहायता से माउस कितने कार्य कर सकता है? 4। तो ये इसका चौथा कार्य हो गया कि माउस की सहायता से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो। आप क्लिकिंग कर सकते हो, किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। डबल क्लिकिंग से किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट, जो फाइल फोल्डर है उसे आप ओपन कर सकते हो। उस फाइल फोल्डर या आइकन को अगर आपको डिटेल देखनी है तो डिटेल देखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो राइट क्लिकिंग का। अगर आपको किसी फाइल में ओपन होने के बाद में आप उस फाइल पर कोई भी वर्क करते हो, कोई भी काम करते हो, उसे यूज़ करते हो, तो उसमें अगर आप किसी फाइल को ऊपर नीचे, अप डाउन, लेफ्ट राइट करने के लिए स्क्रॉलिंग का उपयोग कर सकते हो। जो स्क्रॉलिंग होती है, जो बीच में जो बटन लगा होता है, उसे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। फिर माउस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, या इसे कहा जाता है ड्रैगिंग। क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। ये माउस का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप या ड्रैगिंग किस का कार्य है? तो ये किसका कार्य है? माउस का। ड्रैग एंड ड्रॉपिंग से, ड्रैग एंड ड्रॉप या ड्रैगिंग से किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप किसी एक फाइल को सिलेक्ट करके उसे, उसी फाइल को उस स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मूव। मतलब मान लो डेस्कटॉप पर ये फाइल है, ये कोई आपके पास फाइल है। अब जैसे ही आपने उस माउस की सहायता से इस फाइल को प्रेस किया लेफ्ट क्लिक से तब तक इसको प्रेस रखा जब तक इसे इस स्थान से उठाकर यहाँ पर मूव नहीं कर दिया गया। मतलब ड्रैग का मतलब होता है पकड़ना, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। मतलब उस फाइल को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ड्रॉप करना क्या कहलाता है? ड्रैगिंग। आ गई बात समझ में? ये माउस था। तो ये माउस के कार्य थे, जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं ना माउस के, वो क्लिकिंग करना, डबल क्लिकिंग करना, राइट क्लिकिंग करना, स्क्रॉलिंग करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना या ड्रैगिंग करना। अब क्लिकिंग का मतलब होता है किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना, डबल क्लिकिंग का फाइल फोल्डर को ओपन करना, राइट क्लिकिंग का डिटेल देखना उस फाइल फोल्डर आइकन की,
स्क्रॉलिंग का मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए। ड्रैगिंग का मतलब एक फाइल को उठाकर दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए। और ये अपने माउस का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य थे जो मैंने आपको बताए। तो आपको इन दोनों ये टॉपिक को आपको अच्छे से याद रखना है कि माउस का विकास कब हुआ, 1960 में, किसने किया, डगलस एंजलबर्ट ने। माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो माउस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक, प्रकाशीय और बेतार माउस। फिर बात करते हैं अपन माउस के कार्य कि माउस का पहला कार्य कौन सा होता है, क्लिकिंग करना, डबल क्लिकिंग करना, राइट क्लिकिंग करना, फिर स्क्रॉलिंग करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना या ड्रैगिंग करना। तो ये था आपके माउस। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपको। अब इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको वो दे रहा हूँ, नोटिस है कि भारत एक महामारी महामारी से गुजर रहा है और वो महामारी है कोरोना वायरस की। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप घर पर रहें, घर पर ही रहना है आपको, घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि भारत में इतनी सुख सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है कि भारत इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। ये अभी तक लाइलाज बीमारी है, पर इसका मर्टलिटी, अगर इसकी मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर इसकी 2% है। पर 2% का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कम है। भारत में इतने स्वास्थ्य साधन नहीं है कि उन सब को एक साथ आइसोलेट किया जा सके, उन सबको एक साथ सुख सुविधाएं दी जा सके, उनको बचाया जा सके। तो इसका अगर आपको हम सबको मिलकर इस कोरोना का सामना करना है, और वो सामना घर पर रुककर कर सकते हैं। उससे आप खुद को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो, अपनी सोसाइटी को बचा सकते हो। जब ये सब चीज़ें सेव हो जाएगी तो आप एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। आप जिम्मेदार नागरिक बनो, खुद को बचाओ और अपने घर वालों परिवारों को बचाओ। आस पड़ोस को आपको जागृत करना है। कोई भी अफवाह व्हाट्सएप फेसबुक पर आपको नहीं फैलानी है, नेगेटिव बातें। आराम से घर पर रहिए। 14 अप्रैल तक, मतलब 21 दिनों तक, अगले 3 सप्ताह तक प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है। तो उसका आपको आदेशों का पालन करना है। राज्य सरकार को जैसे आदेश दे रहे हैं उन सबका पालन करना है। घर पर रहिए, अपने आप को लॉक कर दीजिए, क्योंकि यही इससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आप खुद हो, जान है तो जहान है। तो आपको याद रखना है कि घर से बाहर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही जाना है। बार बार अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो ऐसी एक लिस्ट बना लो जो आपको यूटिलाइज काम हो, जो काम आपको करने हैं वो 1-8 घंटे में जाके आप निपटाओ। ठीक है, आप बच के रहना सब। कोरोना वायरस एक बहुत ख़राब बीमारी है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे।